हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों, आज हम एक बात करते हैं कि 5 के भाग्य का धन हर किसी को मिलता है। कौन है वो व्यक्ति, आत्मा? पर बेटे के भाग्य का धन बाप को कभी नहीं मिलता है। पहला नंबर है दोस्तों बेटी के भाग्य का धन। दूसरा है गाय माता के भाग्य का धन। तीसरा है संत और ब्राह्मण की सेवा कोई करे उनके भाग्य का धन। फोर्थ नंबर है देवी देवताओं की कोई पूजा करे, आराधना करे, उनके भाग्य का धन। और 5वां नंबर है समाज सेवा के भाग्य का धन। अब दोस्तों क्या है कि बेटी या बहन के भाग्य का धन उस स्वामी को मिलेगा, उस बाप को मिलेगा जिसके घर में बेटी पैदा हुई। इसलिए बेटी को हम लक्ष्मी भी कहते हैं। हमें बहन की, बेटी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इनका जो भाग्य है उसका असर बाप के ऊपर बहुत पड़ता है और उस घर के अंदर बहुत पड़ता है जहाँ वो पैदा होती है। इसलिए बहन बेटी का हमें ध्यान रखना है। दूसरा है गाय माता। दोस्तों, गाय अगर आपके घर के आगे आ गई और आपने उसको कुछ चारा खिला दिया, पेड़ा खिला दिया, आटा खिला दिया, फल खिला दिया, तो उसके भाग्य का धन उस व्यक्ति को जरूर मिल जाएगा और उस घर के स्वामी को भी जरूर मिलेगा। इसलिए हमें गाय को हमेशा रोटी खिलानी चाहिए, चारा खिलाना चाहिए। तीसरा है, अब आपके घर के आसपास या घर के अंदर कोई संत या ब्राह्मण आ गए तो आप उनको कुछ भी नहीं देना चाहते, सिर्फ आपने उनको एक गिलास पानी पिला दिया, तो फिर भी उस व्यक्ति को ब्राह्मण और संतगण की दिव्य आत्माओं के भाग्य का धन जरूर मिल जाएगा। और फोर्थ नंबर है दिव्य आत्माएं। अगर हम दिव्य आत्माएं जो शक्तियां हैं उनका नित्य नियम से जो घर का स्वामी बाप या उस घर के लोग पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो उनको देवी देवताओं के भाग्य का धन जरूर मिलेगा। और 5वां नंबर है समाज सेवा। समाज सेवा में ये है कि जो व्यक्ति, जो घर का स्वामी, जो पापा दीन दुखी, गरीब, कमज़ोर और लाचार लोगों की मदद करेगा, उस घर में हमेशा बरकत रहेगी, क्योंकि समाज सेवा के भाग्य का धन उस इंसान को मिल जाएगा। अब एक बहुत ही विचित्र बात यह है कि जो बेटा होता है, बेटे के भाग्य का धन बाप को कभी नहीं मिलता। देखो, इन 5 चीज़ों का तो मिल सकता है, लेकिन बेटे के भाग्य का धन बाप को नहीं मिलता। हमारे शिव महापुराण की कोई कथा देख लो, उसमें ये साफ लिखा है कि बेटे के भाग्य का धन बाप को नहीं मिलेगा। आप सारे संसार के जितने बाप हैं, पिता हैं, उनकी कथाएं देख लो। बाप अपने बेटे को पैदा करता है, उसको पालता है, फिर उसका बैंक अकाउंट खुलवाता है, फिर उसके लिए बीमा कराता है सेफ्टी के लिए, फिर पैसे जमा करवाता है, फिर शादी कराता है, फिर उसको सेट कराता है, सब कुछ करता है। लेकिन कितनी औलादें हैं, कितने बच्चे हैं जो अपने बाप के नाम का अकाउंट खुलवाते हैं? आप अपने घर में ही देख लो। देखो, बेटे को फादर ने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उसकी शादी करी, उस पर इतना खर्चा किया, लेकिन कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का बैंक अकाउंट नहीं खुलवाता है। आप चेक कर लो अपने घर में या अपने आसपास। उल्टा जब बच्चा गलत काम करके बिजनेस में लॉसेस करता है तो फिर भी फादर उसको बचाता है, उसको बेल आउट करता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। देखो, एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि जो बेटा है जब वो सेट हो जाए तो वो अपने माँ बाप के लिए अकाउंट खोले, उनको बोले कि पापा मम्मी या माता पिताजी आप भी ये अकाउंट को जैसे यूज़ करना है करो, दान में, पुण्य में, सेवा में, कोई तीर्थ यात्राएं करो, जहाँ भी आपने जाना है, पूजा में, सब कुछ आप करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये देखो कितनी बड़ी बात है। तो क्या है दोस्तों कि आज की हमारी बात ये थी कि ये जो 5 चीज़ें हैं,
इनके जो भाग्य का धन है वो किसको मिलता है? वो जो इनकी सेवा करेगा उनको मिलेगा, लेकिन बेटे के भाग्य का धन बाप को कभी नहीं मिलेगा। हर हर महादेव। महाकाल की जय हो, महाकाल की जय हो।